अक्सर मुझे क्लिनिक पर लोग आते हैं और बच्चे के साथ अपने आकर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को रात में दाँत किटकिटाने की आदत है। बच्चा मेरा रात में दाँत पीसता है या दाँत किटकिटाता है, इसको पेट में कीड़े हो गए। जबकि मैंने कीड़े की दवा भी दी है और फिर भी इसका दाँत किटकिटाना बंद नहीं होता। उनका ये यकीन होता है कि बच्चों में पेट के कीड़ों की वजह से दाँत किटकिटाना होता है, जबकि ये बात बिल्कुल निराधार है। पेट के कीड़ों का बच्चों में दाँत किटकिटाने से कोई संबंध नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं। बच्चों में अचानक या रात में दाँत किटकिटाने की समस्या, दाँत पीसने की समस्या को ब्रुक्सिज्म कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कारण ये है कि बच्चा स्कूल में स्ट्रेस में रहा, किसी तनाव में है, जिसकी वजह से नींद के दौरान अनजाने में वो दाँत पीसता है। गुस्सा में रहता है या कोई स्ट्रेस में रहता है, जिसकी वजह से ब्रुक्सिज्म होता है। दूसरा कारण हो सकता है कि उसके दांतों की बनावट इर्रेगुलर है, जिसकी वजह से इरिटेशन होता है और इनवॉलंटरी वो ग्राइंडिंग ऑफ टीथ होता है, यानी कि ब्रुक्सिज्म होता है। अगला कारण ये हो सकता है कि बच्चों में दांत निकल रहे हैं और दांत निकलते समय कुछ इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से वो इनवॉलंटरी टीथ ग्राइंडिंग होती है और उसकी हैबिट बन जाती है। ये एक कारण हो सकता है। अगला कारण एक न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है, किसी और समस्या, हाइपर एक्टिविटी की वजह से, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रंस हैं, या किसी मेडिसिन के बाद ऐसा हो सकता है, किसी मेडिसिन लेने के बाद से ये ब्रुक्सिज्म डेवलप। ऐसा भी पाया गया है कि अगर कोई कारण नहीं मिल रहा है और फैमिली में किसी को ये समस्या है या कोई ये कंडीशन है, कोई फैमिली का मेंबर जो कि रात में दांत किटकिटाता है, तो बच्चों में भी ये होने की संभावना पाई जाती है। लेकिन ये कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है। ये बच्चों की आदत को मानना चाहिए, सिंपल आदत है। अगर बच्चों में सुबह जगने पर कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा दांत किटकिटाता है बच्चा या ब्रुक्सिज्म बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, जिसकी वजह से बच्चे की नींद टूट जाती है, बच्चा कई बार रात में जग जाता है और सुबह सुस्त रहता है या उसकी नींद नहीं पूरी होती है, सिर दर्द होता है, जबड़े में दर्द होता है, अगर कुछ ऐसे लक्षण हैं तो जरूर डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज कराएं। और अगर कुछ नहीं है, माइनर ग्राइंडिंग ऑफ टीथ है, माइनर सिम्टम्स हैं, तो वो आदत है बच्चे की और ये स्वतः ही ठीक हो जाता है। जैसे ही बच्चे थोड़ा बड़े होने लगते हैं, ये समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बच्चे के सिम्टम्स इवेलुएट करिए। अगर सुबह उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डेंटिस्ट से ओपिनियन ले सकते हैं या फिजिशियन को दिखा सकते हैं, पीडियाट्रिशियन को दिखा सकते हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखा सकते हैं। अगर ये कंप्लेंट परसिस्टेंट हो रही है तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन है जिसका ये सिम्टम है, जिसका नाम है सीना। सीना नाम की मेडिसिन की 4 ड्रॉप्स 2 टाइम्स डे 4 डेज तक दे दीजिए। उसके बाद भी अगर कंप्लेंट परसिस्ट करती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, हम आपको दूसरी दवा सजेस्ट करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये दवा देने की जरूरत है भी कि ये सामान्य बात है। थैंक यू।